राधे राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी आनंद मंगल में हैं। आइए आज आपको एक अद्भुत श्लोक का वर्णन बताते हैं हम। जैसे कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री मानस में लिखा है, रामचरितमानस में, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का प्राकट्य क्यों होता है? ब्राह्मणों के लिए होता है, धेनु के लिए होता है, विप्र धेनु सुर यानी देवताओं के लिए होता है, और विप्र धेनु सुर संत यानी कि संतों के लिए, इनके कल्याण के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण शुंभ खुद अपने बारे में क्या कहते हैं कि उनका अवतार कब होता है, किस कालखंड में होता है, क्यों होता है, किसके कल्याण के लिए होता है, आइए जानते हैं। और भगवत गीता का यह सर्व प्रचलित श्लोक आपने बहुत सुना होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामह्यम्। तो सबसे पहले तो हम इस श्लोक में आए हुए शब्दों का अर्थ समझते हैं। यदा यदा का अर्थ होता है जब भी और जहां भी भगवान चाहेंगे अवतार ले लेंगे। ही यानी निश्चय ही, और धर्मस्य यानी धर्म की, और ग्लानि का अर्थ होता है हानि या पतन। भवती का अर्थ होता है होती है, होता है। अगले क्रम में अभ्युत्थानम यानी प्रधानता, और अधर्म यानी अधर्म की, तदा उस समय, और आत्ममानम यानी अपने को, और सृजामी मतलब अर्थ होता प्रकट करता है, अहम यानी मैं। अब श्लोक भी स्पष्ट है और अर्थ उन शब्दों का भी आपको स्पष्ट हो गया। और श्लोक का अर्थ क्या कहता है? भगवान शुंभ क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो आइए इस संदर्भ में, इस श्लोक के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या करते हैं। यहां पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार, पिछले दो श्लोक यानी पिछली वीडियो आप देखिएगा, उसमें अर्थ समझ में आ जाएगा। पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती है। भगवान का शरीर स्वरूप सदा एक सा रहता है, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। जीव का शरीर नष्ट होता है, परमात्मा का नहीं होता है। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। परमात्मा श्री कृष्ण अपनी इच्छा से कर्म करते हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता उन्हें लगती है तथा धर्म का लोप होने लगता है, तब वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, उपनिषदों में भी धर्म के नियम दिए हुए हैं, समस्त पुराणों में धर्म के नियमों की व्याख्या की गई है। और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। नियमों का पालन ना करने पर मनुष्य को अधार्मिक कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। ये नियम भगवान ने ही बनाए, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में ही भगवान द्वारा उच्चारित माना जाता है। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है और हर जीव को इनका पालन करना चाहिए। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत गीता में आगोपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं 18वें अध्याय में कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। जितने भी धर्म है उन सब का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले होते हैं।
और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान किया जाता है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया हुआ है, आप सभी जानते हैं कि बुद्ध का जो अवतार है, भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार है, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण मानकर या वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी प्रवृत्ति वाले वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अवतार को रोकने के लिए अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। भगवान बुद्ध का मूल उद्देश्य था कि हिंसा को रोकना, अहिंसा परमो धर्म, यह बुद्ध का भगवान का प्रमुख उद्देश्य था। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती पर ही भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना, श्री कृष्ण भावना भावित करना। श्री कृष्ण भावना अमृत मनुष्य में होना चाहिए, ईश्वर जीव में होना चाहिए। इसलिए भगवान का यही प्रयास रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है कि इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। और शास्त्र भी हमारे यही कहते हैं, हर जीव को अपने धर्म की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनमें बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं। भगवान के संदर्भ में यह व्याख्या की जा रही है, यह वेश बदलकर स्वयं भी प्रकट हो जाते हैं भगवान, जब चाहे तब चाहे। भगवान की इच्छा है कि जब जब धर्म का नाश होगा, पतन होगा, तब तब भगवान प्रकट होंगे। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, कृष्ण वाणी है, अमृत वचन है, वही भगवत गीता कही जाती है। यह वचन उन्होंने भगवान ने कृष्ण के लिए कहे थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे। किंतु अर्जुन संसार के अन्य भागों में पुरुष की अपेक्षा अधिक जागरूक था। अन्य पुरुषों की अपेक्षा अर्जुन जागरूक था। 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। एक दृष्टांत बताएं गणित का कि 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। ये गणितीय नियम जो है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि यूनिवर्सिटी यानी उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए है। तो भी गणित उच्चतर और निम्नतर स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। आगे के श्लोक में हम बताएंगे कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं और भगवान के अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र श्री कृष्ण भावना अमृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भगवानामृत यानी भगवान भावना भावित या श्री कृष्ण भावना अमृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। और एक श्लोक की व्याख्या और करते हैं, लेकिन जय श्री राधे, एक श्लोक की व्याख्या और करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत महाभारत काल में आपने इस श्लोक को सुना होगा। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। यह भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करते हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित होता है। साधु पुरुष किसे कहा गया, यानी पवित्र पुरुष को ही साधु पुरुष कहा गया है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म
स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जो पवित्र व्यक्ति होता है, साधु पुरुष होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। और दुष्कृताम यानी उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी शैतानी मूर्ख तथा अदम व्यक्ति कहलाते हैं, आतंकवादी कहलाते हैं। भले ही वे शारीरिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो, उनका एजुकेशन बहुत उच्च स्तर का क्यों ना हो, लेकिन यदि कृष्ण भावना भावित नहीं है तब उन्हें मूर्ख कहिए, उपद्रवी कहिए, ऐसे कहलाते हैं। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए आए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है अवतार लेने की, प्रकट होने की, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, प्रताड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसके लिए दंडित किया गया था, क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान श्री कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, ना कि कंस को मारने के लिए। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने के लिए तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं। यह भगवान की वाणी है, अमृत वाणी है, अमृत वचन है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम सीताराम सीताराम।